बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक कोड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हमें वैल्यूज को सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल गिवन है वो पावर की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको सपोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही सेम जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि अगर इनको एक साथ लिखा जा सकता है इन पावर को, तो फिर इनको ब्रेक करके अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, 2 की पावर x है। यहाँ देखें ये दो पावर लगी हुई है ना, इनको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। यानी इनकी जो बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। यानी 2 के ऊपर एक के ऊपर पावर 2, एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, दो 2 मैंने लगा दी। और बीच में हमेशा कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। क्योंकि देखिए पावर जब भी ऐड होती है जब ये दोनों बेसेस सेम होंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तभी ये पावर ऐड हुई होंगी। अब हम इन पावर को दोबारा से सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो बीच में लाजमी साइन आपने कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई का। तो देखिए एक के ऊपर पावर आ जाएगी -x, जबकि दूसरी बेस के ऊपर पावर आ जाएगी +6। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मेरा -20 इज इक्वल टू 0। जी, अब यहाँ पर ब्रेक तो मैंने कर दिया अलग अलग, लेकिन देखिए यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर -x है। अब मुझे इसको +x बनाना है ना, ताकि दोनों ये जो है वैल्यू टर्म्स जो है दोनों सेम हो जाए, ताकि मेरे लिए सपोजिशन आसान हो जाए। तो अगर मुझे इस पावर को माइनस से प्लस बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो भाई मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ ताकि मैं इसकी पावर की साइन चेंज कर सकूं। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो जो नीचे 1 लिखा हुआ है, जब वो ऊपर आएगा तो बिल्कुल ऊपर हम 1 को मेंशन करेंगे। नीचे 1 मेंशन नहीं होता डिनोमिनेटर में, लेकिन जब 1 ऊपर आएगा तो बिल्कुल ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, और ये नीचे चला गया। बस नीचे जाने से फायदा क्या हुआ कि ये पावर जो माइनस की थी ये प्लस हो गई। आगे मेरा लिखा हुआ है 2 की पावर 6 -20 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये और ये टर्म्स मेरी सेम हो चुकी है। ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x है। तो हम इजीली अब सपोज कर सकते हैं कि लेट 2 की पावर x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल ले लें, मैं तो y यूज करती हूँ, मुझे y में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप z भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। जी, लेट y किसके इक्वल है, 2 की पावर x के। ये मैंने सपोज कर लिया कि y जो है वो 2 की पावर x के इक्वल है। अब जहां पर भी ये 2 की पावर x लिखा हुआ उसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, y। यहाँ भी y लगाती हूँ और यहाँ भी y आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2 की पावर 6 -20 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास अब यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर मेरी लगी हुई है 6, यानी अब मुझे यहाँ 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, टोटल 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं फिर। ठीक है, जी 2 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6। या चलें ऐसा करते हैं कि इसको 6 टाइम लिख ही लेते हैं। चलें लिख लेते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी बार आ गया, 2 6 टाइम आ गया। ब्रैकेट लगा देती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, -20 इज इक्वल टू 0। जी, अब मुझे 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है,
6 टाइम। तो देखें 2 2 4 हो गया, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, एंड 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है 64। अब इस 64 को देखें, इनके बीच में क्या साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब कि 64 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 64 अपॉन y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी तो क्लास अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ तो गई है, लेकिन स्टिल y जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आना है। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, y को ऊपर लेकर आना है। जी ऊपर अगर इसको ऐसे ही लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखिए वो माइनस हो जाएगी इसकी पावर, माइनस में भी हमें नहीं करनी है। अब y को डिनोमिनेटर से भी हटाना है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, मैंने दोनों ही मेथड सिखाए हैं। तो बेस्ट ये है कि देखिए बाद बच्चों को थोड़ा एलसीएम मुश्किल लगता है। एक तो एलसीएम का मेथड है कि हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे पूरी इक्वेशन में, डिनोमिनेटर में y लगा देंगे, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आपको एलसीएम लेना भी डिफिकल्ट लगता है यहाँ पर, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवाना। दूसरा मेथड ये जो कि बहुत ही इजी मेथड है मेरे ख्याल में, आप जिसको चाहे फॉलो करें, लेकिन इजी मेथड ये है कि पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दें। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो ना, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, अगर हमें उसको रिमूव करना है, खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही कर लेते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय किससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, y से, ठीक है। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा, ये देख सकते हैं आप, मैंने y बाहर लिखा और पूरी इक्वेशन को मैं ब्रैकेट के अंदर कॉपी कर दूंगी। y प्लस 64 अपॉन y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं मैंने पूरी इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखा और पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, y से। अब इससे होगा क्या, देखिए ये y जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये y जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, y डॉट 64 अपॉन y। इस डॉट की जगह आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन चले हम मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेते हैं। इसी तरह से ये y जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा। इसी तरह से ये y 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें पूरी इक्वेशन y से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से देखिए ये y से y कैंसिल हो गया। अब यहां मेरा क्या रह गया, सिर्फ 64, यहाँ क्या है माइनस 20y, और आपको पता है 0 से कोई भी नंबर या वेरिएबल जो भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 0। जी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ तो चुकी है, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारी स्क्वायर होती है, हाईएस्ट वेरिएबल हमारी स्क्वायर होती है, वेरिएबल के ऊपर वो लगी हुई है। उसके बाद हमारी ये वाली टर्म होती है जिसके ऊपर उससे कम पावर 1 लगी होती है, ये हम पहले लिख लेते हैं, और ये कांस्टेंट इसके बाद लिखा होता है, इसको बाद में लिख लेते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो कर लेते हैं भाई, इसको पहले लिख लेते हैं हम और 64 को बाद में लिख लेते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर इजीली हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, उससे भी वही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मिडिल टर्म ब्रेक। जी आप देखिए मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि 64 को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट यानी जो पहले नंबर लिखा था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 64 1 सा 64 हो जाएगा। अब मुझे 64 को इस तरीके से ब्रेक करना है, ये मिडिल टर्म मेरी लिखी हुई है 20y, इसको मुझे ब्रेक करना है दो नंबर में। किस तरीके से कि वो दो नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो तो 64 आ जाए,
और अगर वो दो नंबर आपस में प्लस हों, ये देखें ये प्लस साइन लगा हुआ है लास्ट नंबर से पहले, क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो दो नंबर जो हम ब्रेक करेंगे उन्हें आपस में ऐड करना है। तो अगर मैं उन दो नंबर्स को प्लस करूं तो मुझे 20 भी मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 64 भी हो और प्लस करने पर मुझे 20 भी मिल जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर भाई 64 भी आ जाए और जिनको प्लस करने पर मुझे इजीली 20 भी मिल जाए। तो क्लास बहुत आसानी से इसके फैक्टर आपको मिल सकते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 4 से क्या होते हैं 64, ठीक है, 16 4 से क्या होते हैं 64। और अगर हम 16 को 4 में प्लस करें तो 20 होता है, ऐसे ही है ना। तो मिल गए मुझे फैक्टर 16 और 4। अगर आपको मुश्किल हो रही है फैक्टर बनाने में तो आप एक काम करिया करें, यहाँ पर 64 का पूरा एलसीएम ले लिया करें, आपको वो नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर आप खुद ही उनके मिला के आप उनको मल्टीप्लाई करके खुद से बना भी सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आपको थोड़ा टेबल अच्छी याद होनी चाहिए ताकि आप फौरन ब्रेक कर लें उसको। तो मैं यहाँ पर 16 और 4 के बना रही हूँ क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 64। जी, दोनों के साथ माइनस साइन सेम साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, मिडिल टर्म में जो भी साइन यूज हो रहा है हम दोनों नंबर जो ब्रेक करने जा रहे हैं उनके साथ वही साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 16y, दूसरा हो जाएगा 4y। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, 16 4 जा 64 और 16 को 4 में प्लस करने पर मुझे 20 भी मिल रहा है। आगे कॉपी कर लीजिए 64 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम टू टर्म्स का कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन फिर सेकंड टू टर्म्स का कॉमन। तो ले लेते हैं, यहां देखिए क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, एक y दोनों के पास है तो भाई y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए एक y बाहर आ गया तो 1y इज रिमेनिंग। यहाँ पर मेरा क्या बचेगा 16 बचेगा, y चूंकि बाहर आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिएगा क्या कॉमन आ सकता है क्लास, यहाँ हम लेंगे 4 कॉमन क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 64 भी मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं कॉमन और यहाँ हो जाएगा y और माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि 64 आ जाए तो 4 16 64 होता है, ठीक है जी। देख सकते हैं ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट की अगेन कॉमन आ चुकी है y माइनस 16 इसको हम दोबारा से कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 16 मेरा आ जाएगा कॉमन जी। यहां से देखें ये ब्रैकेट जब कॉमन आ गई तो अंदर अब यहाँ क्या बचा y। सेम इसी तरह से यहां से भी ये ब्रैकेट कॉमन आ चुकी है, यहाँ रिमेनिंग मेरे पास है 4 इज इक्वल टू 0 जी। दोनों ही देख लें मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट और दोनों 0 के इक्वल है तो मैं y माइनस 16 को भी 0 के इक्वल लिख लेती हूँ और y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल जी। अब 16 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर 16 आ गई है। इसी तरह से सेम 4 को भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ माइनस है, उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा तो y की सेकंड वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 जी। y की दो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है लेकिन हमारे आंसर y की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए x की फॉर्म में चाहिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है x। तो अब हम ये करेंगे कि y की प्लेस में अगेन वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में सपोज की थी। शुरू में हमने क्या सपोज किया था कि लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो जहां जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी 2 की पावर x। तो लिख दीजिएगा पुट 2 पावर x in place of y, ठीक है। y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 2 की पावर x, तो यहाँ लिख दीजिएगा जहां y है वहां हम लगा देंगे 2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू आगे क्या लिखा हुआ है 16। सेम यहाँ भी यही करेंगे, y की प्लेस में हम लगा देंगे 2 की पावर x और आगे लिखा हुआ है 4 जी। अब देखें सेम वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हमें फाइंड x करना है और x लिखा हुआ है पावर की फॉर्म में। तो ऐसी सूरत में मैथ्स का रूल हमें क्या कहता है कि भाई अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की बेसिस को सेम कर लें तो फिर हम पावर को भी इक्वल
कर सकते हैं। ये रूल बिल्कुल सही है, यानी किसी भी चीज को, एक चीज को आप इक्वल कर लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पावर की वैल्यू चाहिए तो हम बेस को इक्वल कर लेंगे, लेकिन अगर x यहाँ पर बेस की सूरत में होता तो फिर हम पावर को इक्वल करते। यानी कि सिचुएशन को देखते हुए हमें उसी चीज को इक्वल करना होगा जिसकी हमें अगेंस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पावर की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे इनकी बेसिस को सेम करें। इसकी बेस 2 है ना, तो यहाँ भी बेस 2 लेकर आए। इसी तरह यहाँ देखिए, इसकी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 लेकर आए। कैसे ला सकते हैं भाई? इसके बिल्कुल 16 को हम बेस 2 बना सकते हैं। यानी अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, 2 को ब्रेक कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 4। एक ही बात है भाई, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 16 होगा। तो मुझे चूंकि यहाँ पर बेसिस को सेम बनाना है, इसलिए मैंने 16 के बजाय यहाँ पर क्या लिख लिया, 2 की पावर 4। यहाँ भी मुझे बेस को सेम करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं 2 की पावर 2 लगा दूं, या स्क्वायर कह दें, 2 की पावर स्क्वायर लगा दूं, तब भी 4 ही आएगा ना, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन इससे होगा क्या कि बेसिस आपस में सेम हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ भी इक्वल हो गई दोनों बेसिस, यहाँ भी इक्वल हो गई। अब जब बेसिस को हमने इक्वल बना लिया तो ऑटोमेटिकली इनकी जो पावर क्या है, पावर भी इक्वल हो जाएंगी। मैथ्स का रूल हमें ये कहता है कि अगर किसी भी एक चीज को हम इक्वल बनाने में कामयाब हो गए तो उसकी सेकंड चीज पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है वो 4 के इक्वल होगा। सेम यहाँ भी x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये पावर आपस में इक्वल हो गई, ये पावर आपस में इक्वल हो गई। इस तरह से मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले स्मॉल लिख लेती हूँ, 2 लिखा, फिर 4 लिखा, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब यहाँ भी हमें सॉल्व करना है और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। तो क्लास देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, गौर से देखिएगा मैं किस तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आपने इसको पहले तो ब्रैकेट्स को अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करना है ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए हमने ना इनके लास्ट नंबर, ये देखिए एक्स के ऊपर एक्स के साथ लिखा हुआ है -1 5 8, यहाँ पर 2, ठीक है, जो जो भी वैल्यू एक्स। अब हमें दो ब्रैकेट को इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर हम इन दो ब्रैकेट्स के इन नंबर को प्लस करें या माइनस करें, और उन दो लास्ट नंबर के ब्रैकेट के नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। समझे बात को? मतलब अगर मैं इस तरह कर लेती हूँ कि x - 1 को इस ब्रैकेट के साथ लिख लेती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं ये कर लेती हूँ ना, x - 1 को अगर मैं इस वाली ब्रैकेट के साथ लिख लेती हूँ x + 8 को। अब इससे होगा क्या, देखिए ये -1 है, ये +8 है, अपोजिट साइन है ना। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। भाई 8 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना। 7 बच रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इन दो ब्रैकेट को अरेंज करती हूँ, x + 5 और ये दूसरी क्या है, x + 2। यहाँ आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लेते हो, इनके साथ एडिशन का साइन है। तो 5 और +2 अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तब भी क्या आएगा, 7 आएगा। भाई इन दोनों ब्रैकेट को, इन दोनों नंबर को माइनस करने पर भी मुझे 7 मिल रहा है, और इन दोनों को प्लस करने पर भी मुझे 7 मिल रहा है। यानी इस तरीके से अरेंज करना है कि दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पर जो नंबर मुझे यहाँ मिले, सेम वही नंबर मुझे इन दो ब्रैकेट को प्लस या माइनस करने पर भी मिलना चाहिए। यानी ओवरऑल दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, नंबर्स का आंसर। मैं यहाँ वेरिएबल की बात नहीं कर रही हूँ, वेरिएबल लगा, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ कि इन दो नंबर्स को अगर मैं देखें सब्ट्रैक्ट करती हूँ 8 में से 1 को, तब भी मुझे 7 मिलता है, और इन दो नंबर्स को जब मैं प्लस करती हूँ तब भी मुझे 7 मिलता है। इस तरीके से हमें इन चारों ब्रैकेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। आगे जैसे लिखा हुआ है कॉपी कर दें, ये मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या, हम इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा,
अब हमें मल्टीप्लाई करना है दो दो ब्रैकेट को, पहले इन दो ब्रैकेट को, बाद में इन दो ब्रैकेट को। तो कर लेते हैं। अब जब दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। तो कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए x पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, अब हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ हमने इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन दिखा दी है। अब हम इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन दिखाने जा रहे हैं तो दूसरी कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब देखिएगा ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, उसके बाद +5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, और लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 880। जी अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्लास। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आपको पता है सेम वही नंबर रहता है तो -x हो जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और 1 8 8 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x², x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ देखिएगा 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 2 10 और प्लस प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आगे मेरा क्या लिखा हुआ है 880, ये कॉपी होता रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो वीडियो को गौर से देखेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये 8x प्लस का है जबकि ये -x है, इसका मतलब ये आपस में अपोजिट साइन है ना, लेकिन चूंकि ये भी x है ये भी x है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा 7x, यहाँ मेरा रह गया -8, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिएगा ये x² है, ये भी x है ये भी x है, दोनों आपस में प्लस होंगे, दोनों के साथ प्लस साइन लगी हुई, तो 2 + 5 मेरा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7x। आगे लिखा हुआ है +10, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 880। जी अब इसको मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि x² + 7x, x² + 7x दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है, कॉमन है ना दोनों में। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 7x, यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 7x। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, तो कर लेते हैं। फिर लिख लीजिएगा लेट y इक्वल है x² + 7x। ठीक है, अब जहां जहां भी x² + 7x है वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, तो यहां भी y पुट कर देंगे। इन दो की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, y। आगे क्या लिखा हुआ है -8। सेम यहां भी इन दो वैल्यू की प्लेस में, क्योंकि ये किसके इक्वल मैंने सपोज कर दिया y के, तो यहां पर मैं y पुट करूंगी, और आगे लिखा हुआ है +10 = 880। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देखिएगा यहाँ पर ये दो ब्रैकेट भी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि इस ब्रैकेट के हर एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो y को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा y + 10। फिर -8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा y + 10।
इज इक्वल टू 880। जी अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 10 से y मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 10y, यहाँ 8 y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 8y, फिर माइनस प्लस माइनस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 880। क्लास उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, y है, अपोजिट साइड है दोनों के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 10 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 2 और साइन आएगा प्लस का, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 2y। ठीक है, आगे लिखा हुआ है माइनस 80। अच्छा क्लास अगर मैं 880 को इधर ले आऊं, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमें राइट साइड पे क्या चाहिए होता है, जीरो चाहिए होता है ना, तो 880 को मैं इधर ले आती हूँ ताकि यहाँ पर मेरा जीरो रह जाए। ठीक है, तो मैं यही कर लेती हूँ, माइनस 80 तो यहाँ लिखा हुआ है अपनी जगह पर, अलबत्ता 880 को जब मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, जीरो रह गया। जी अब आप देख सकते हैं क्लास ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो होंगे, बेशक दोनों नंबर प्लस होंगे लेकिन साइन मेरा माइनस का रहेगा। तो 880 में जब आप 80 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 960। ठीक है, 880 में जब 80 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 960, लेकिन साइन याद रखिएगा माइनस का ही लगाना है आपने, साइन प्लस का नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस जरूर होंगे, साइन विल रिमेन द सेम। अब ये आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, राइट साइड पर जीरो भी है और मेरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है, इसका मतलब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम यहाँ पर किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल चाहे। मिडिल टर्म ब्रेक से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 960 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, 960 का काफी बड़ा नंबर है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, फिर 3 का टेबल, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये देख सकते हैं जी। तो क्लास अब हमें इन पूरे जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं प्राइम फैक्टर्स में से हमें दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है इस तरीके से कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 960, देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो 960 बिल्कुल आएगा क्योंकि ये फैक्टर ही किसके हैं, 960 के। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि वो दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 2 मिल जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई करके हमने क्या दिया, एक नंबर लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ तक अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक नंबर मुझे मिल जाता है 32। ठीक है, और अगर मैं नीचे इनको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाता है 30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दो नंबर मैंने सेलेक्ट किए, एक 32 और एक 30। तो अगर मैं 32 में से 30 को माइनस करूंगी तो ऑफ कोर्स मुझे 2 भी मिल जाएगा। यही चाहिए था ना मुझे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 960 भी मिल जाए और दो नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 2 भी मिल जाए। तो बिल्कुल ये दो नंबर मेरे सामने आ चुके हैं। 32 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर ऑफ कोर्स 960 भी आएगा और इनको माइनस करने पर मुझे 2 भी मिल जाएगा। माइनस ही करना है क्योंकि लास्ट नंबर से पहले माइनस साइन लगा हुआ है।
ये याद रखिएगा कि माइनस कहाँ करना होता है, प्लस कहाँ करना होता है। मिडिल टर्म ब्रेक में सबसे मेन बात यही है कि आपको ये डिसाइड पहले ही कर लेना होता है कि माइनस कहाँ करना है और प्लस कहाँ करना है। यहाँ पहले, यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर से पहले साइन माइनस का लगा हुआ है, तो हम यहाँ इन दो नंबर्स को माइनस ही करेंगे, प्लस करने नहीं बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। जी अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहले हम हमेशा ग्रेटर नंबर लेते हैं, 32 पहले लेंगे और साइन भी वो पहले लेंगे जो ऊपर मेरा मेंशन है मिडिल टर्म में। मेंशन क्या है, प्लस, तो पहले हम प्लस साइन लेंगे, ग्रेटर नंबर को लेंगे, तो ये हो जाएगा 32, साथ में लगा हुआ है y, ठीक है। और जो मेरे पास सेकंड नंबर इससे स्मॉलर है 30, वो हम बाद में लेंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन हमेशा अपोजिट लगता है, पहले प्लस लग चुका है तो अब हम माइनस लेंगे। आगे लिखा हुआ है 960 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दो दो टर्म का, तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ गया y प्लस 32, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 30 कॉमन लेंगे क्योंकि 30 की टेबल में 960 भी आता है, तो भाई ले लेते हैं 30 कॉमन। जी 30 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये वाला माइनस अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 को 32 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 960। आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स मेरी सेम आ चुकी हैं, ठीक है। ये अगेन दोबारा मैं कॉमन ले सकती हूँ, यही मेरी कंडीशन होती है मिडिल टर्म ब्रेक की कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के लाजमी इक्वल आनी चाहिए, जो कि इक्वल आ चुकी हैं। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 32। अब जब ये कॉमन आ गया तो अंदर देखिए मेरे पास क्या रिमेनिंग, यहाँ से y बच रहा है, जबकि यहाँ पर है 30, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो भाई हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, y प्लस 32 भी 0 के इक्वल है, कॉमा y माइनस 30 भी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं 32 को उधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस 32, और इसी तरह से मैं 30 को उधर ले जाऊं तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस 30, ठीक है। अब चूंकि ये आंसर मेरे y की फॉर्म में आ रहे हैं और मुझे y की फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर, मुझे किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही x की फॉर्म में है। तो भाई आप अगेन हम y की प्लेस में वही वैल्यू पुट कर लेते हैं जो मैंने सपोज किया था शुरू में कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो जहां जहां y है वहां पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो लिख दीजिएगा पुट एक्स स्क्वायर प्लस 7x, किसकी प्लेस में रख रहे हैं हम, y की प्लेस में, तो आगे लिख दीजिएगा इन प्लेस ऑफ y। जी तो अब यहां पर y लिखा हुआ है, इधर मैं क्या लिख रही हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, आगे लिखा हुआ है माइनस 32, कॉमा यहां देखिएगा y की प्लेस में हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, आगे क्या लिखा हुआ इज इक्वल टू 30। जी तो क्लास आप देख सकते हैं अगेन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, तो मैं 32 को इधर ले आती हूँ ताकि इधर 0 रह जाए, 32 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर मेरा रह जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा क्लास, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, और अगर नहीं हो रही है तो फिर हमें मजबूरन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देख लेते हैं भाई 32 को मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो ये हो जाएगा 32 1 जा 32, ठीक है। और अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि अगर मैं उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 32 भी मिल जाए और प्लस करने पर मुझे 7 भी मिल जाए। क्या कोई ऐसे दो नंबर हैं जो उनको मल्टीप्लाई करने पर 32 और प्लस करने पर 7 दोनों मिल रहे हो? जी
देखिए अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 8 सा हो जाता है 32, ठीक है, 4 8 सा होता है 32, और 4 और 8 को प्लस करो तो लेकिन 7 नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा 32 और किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो अगर हम 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है, और 2 और 16 को प्लस करने पर 7 नहीं नहीं आएगा। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 32 1 था, 32 में से 1 माइनस करो तब भी 7 नहीं आ रहा। बस यही टेबल है। देखिए 4 के टेबल में आता है 32, 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा 8 के टेबल में आता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 8 और 4 को प्लस करो तब भी 7 तो किसी सूरत नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक से तो हम नहीं कर सकते सॉल्व, तो फिर हम यहाँ पर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं फिर अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि ऐसी सूरत में फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं होता। जब हमारा मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा हो तो फिर मजबूरी है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, सबको पता है, आपको पूरी इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर मुझे ए बी सी की फॉर्म में है ये फॉर्मूला, तो मुझे वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी चाहिए। इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं अपने ए बी सी। तो देखिए यहाँ पर ए किसके इक्वल होगा, लिखिएगा वेयर ए इक्वल है, क्या होता है एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म, एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर जो भी लिखा है उसको आप कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसी तरह बी क्या होता है, एक्स से पहले वाला नंबर जो कि क्या है 7 है, तो बी मेरा यहाँ पर 7 हो जाएगा। जबकि सी यहाँ पर 32 है, सी क्या है 32, ठीक है क्लास। अभी हम इस वाली इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं साथ साथ। जी देख लीजिए तीनों वैल्यू मैंने निकाल दिए यहाँ पर ए बी सी। अब मैं इन्हें फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। जी बी की प्लेस में हम रखेंगे 7 और साथ में यहाँ देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, फिर है प्लस माइनस, अंदर देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस में आ जाएगा 1, ए 1 के इक्वल है, और सी की जगह हम क्या लिखेंगे 32, क्योंकि सी किसके इक्वल है 32 के, ठीक है जी। मैंने सारी ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। नीचे अपॉन में देखें क्या है, अपॉन में 2a लिखा हुआ है तो मैंने लगाया 2, और a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 1, ये की प्लेस में 1 लिख दिया। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, साथ साथ इसको भी लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें हम देखें यहाँ पर 30 को लेकर आएंगे इधर, ये हो जाएगा -30, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, अगर यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर हम इस पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मिडिल टर्म ब्रेक से कोशिश करते हैं, अगर उससे सॉल्व हो जाता है तो वो बेस्ट है, नहीं होता तो मजबूरी है फिर, ठीक है जी। अब देखें 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। अब मुझे दो नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए, और अगर उन दो नंबर को माइनस करूं, देखिए लास्ट नंबर से पहले माइनस साइन बता रहा है, दो नंबर को आपस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उनको माइनस करूं तो मुझे 7 भी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 32 के टेबल में भी आता है, अगर मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 15 टू द 30 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में से 2 माइनस करने पर मुझे 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स 30 जी, 3 टाइम्स 30। जरा इसको उल्टा कर दे, अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 3 जा भी क्या होगा 30 होगा, और 10 में से 3 को माइनस करने पर 7 मिल रहा है मुझे। आगे फैक्टर इसके तो बन गए, मिडिल टर्म ब्रेक आराम से हो गई। तो भाई यहाँ तो हम मिडिल टर्म ब्रेक से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लास ये अलग चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए है, जबकि ये इक्वेशन अलग सॉल्व हो रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने बीच में कॉमे का यूज कर दिया ताकि आपको अलग रहे कि ये चीज अलग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ 10 3 30। तो पहले मैं 10 लिखूंगी, ग्रेटर नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, और साइन वो लगाएंगे जो ऊपर मिडिल टर्म में लगा हुआ है, तो प्लस साइन पहले आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड साइन मेरा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, और प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। सेकंड नंबर मेरा क्या है 3, साथ में लगा हुआ है x, आगे लिखा हुआ है -30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। भाई यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, ये x कॉमन आ गया, ये कॉमन लगा हुआ है। ठीक है, ये x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 10। सेम इसी तरह से यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है, चूंकि 3 के टेबल में 3 और 30 दोनों आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 3 बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ पर सिर्फ x रह गया। अब ये माइनस साइन, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 10 का हो जाएगा 30, आगे लगा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है। इस तरीके से, ठीक है क्लास। अब देखिए x प्लस 10 अगेन कॉमन आ गया, ये मैं कॉमा बार बार इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको रहे कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। x प्लस 10 यहाँ भी कॉमन आ गया। अब x प्लस 10 को तो मैं बाहर ले आई, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से भी x प्लस 10 की ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो यहाँ -3 रह गया इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे अगेन कॉमन लगा दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों ही 0 के इक्वल है, तो हम x प्लस 10 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं, कॉमा x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर 3 x की वैल्यू चल रही है। एक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर रहे हैं। ये देख लें, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट को मैंने 0 के इक्वल लिख लिया है। क्लास हम पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम करते हैं 49 7 7 का 49, और 4 1 का 4, और 4 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 हो जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। ये है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 7 का 49 हो जाएगा, 7 के ऊपर स्क्वायर है। आगे देखिएगा 4 1 का 4, और 4 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 128। यहाँ पर आ जाएगा -128 अपॉन में है 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है मेरी इस वाली इक्वेशन, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 को इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -10। इसी तरह से यहाँ पर 3 को उधर शिफ्ट कर दूं तो प्लस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। तो कॉमा लगा के कीजिएगा, कॉमा, यहाँ पर मैं 10 को उधर शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा -10। इसी तरह फिर कॉमा लगाइएगा, यहाँ पर मैं 3 को उधर शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस 3 हो गया। इस तरह से मेरे पास x की टोटल 3 वैल्यूज आ रही है क्लास। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 128 में से मुझे 49 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि देखिए इसके साथ माइनस साइन है और इसके साथ प्लस साइन है। ठीक है, -7 प्लस माइनस
ये हो जाएगा -79। माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है हमारा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 2। अपॉन में 2 कॉपी कर देंगे। ये दो आंसर हमारे आ ही चुके हैं एक्स के, ठीक है। एक एक्स का आंसर मेरा -10 आ रहा है, दूसरा आ रहा है एक्स का 3 आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्लास, अब देखिए आंसर यहाँ पर तकरीबन आ चुका है। चूंकि देखिए 79 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 79 तो हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। अलबत्ता हम ये कर लेते हैं कि माइनस साइन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन को अगर हम अलग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यानी मैं चाह रही हूँ कि 79 से माइनस साइन को हटाऊं, तो मैं ये कर सकती हूँ कि 79 को तो मैं प्लस में लिखूं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 1। भाई 79 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 79 ही होगा ना, बिल्कुल 79 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन मैं माइनस साइन को शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पर 1 के साथ, ठीक है। इनको आप कॉपी करते रहें, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी आ चुकी है -10, एक्स की वैल्यू है 3, ठीक है जी। अब इससे फायदा मुझे होगा कि -1 की प्लेस में मैं आयोटा रख सकती हूँ। क्या रख सकती हूँ? आयोटा। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। साइड पे रेफरेंस दे देते हैं हम कि चूंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर अब क्या रखने जा रही हूँ? आयोटा स्क्वायर। जहां पर -1 है वहां हम क्या रखेंगे? आयोटा स्क्वायर। अपॉन में लिखा हुआ है 2। अब इससे होगा क्या कि आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि 79 स्टिल रूट के अंदर है, वो बाहर नहीं आया रूट से, सिर्फ आयोटा रूट से बाहर आएगा। आगे जो वैल्यू एक्स की निकाली हुई है वो आप साथ साथ कॉपी करते रहे, क्योंकि वो तो हमारी आ चुकी है ना वैल्यू, उनको तो जस्ट हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है जी। आप देखें ये -7 है, आयोटा को मैं रूट से बाहर ले आती हूँ, ये आयोटा देखें रूट से बाहर आ गया और ये हो जाएगा 79, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 2। इधर x की वैल्यू मेरी आ रही है -10, एक x की वैल्यू मेरी आ रही है 3 जी। तो अब आप सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं। देखिए एक x की वैल्यू मेरी ये आ गई, एक x की वैल्यू मेरी ये आ गई, एक x की वैल्यू मेरी ये आ गई। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। तरतीब से लिख लेते हैं, चले सबसे पहले 3 लिख लेते हैं हम, कॉमा, एक वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है? -10, और थर्ड वैल्यू मेरी ये आ रही है, ठीक है, -7 प्लस माइनस आयोटा रूट 79 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना सॉल्यूशन सेट लिख लिया। क्लास अगर आपकी बुक में आयोटा लास्ट में लिखा हो ना, जैसे हमने तो यहाँ लिखा है, तो वो भी सही है, ठीक है, लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में बस क्यों नहीं लिख रही, इसकी रीजन मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताई थी कि लास्ट में लिखने की एक वजह होती है कि हम आयोटा को लास्ट में इसलिए नहीं लिखते कि क्लास अगर रूट की लाइन आपसे थोड़ी सी भी हाथ से लंबी हो जाती है बाय मिस्टेक, जाहिर है जानबूझ के कोई नहीं करता, तो बाय मिस्टेक अगर ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आयोटा रूट के अंदर शो होगा। तो अगर आयोटा रूट के अंदर शो हो गया क्लास, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज इसलिए मैं कहती हूँ कि आयोटा को यहाँ ना लिखिए, वो रिस्की है। लाइन आपके हाथ से लंबी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, भाई याद ना रहे, हो सकता है आपके हाथ से थोड़ी सी लंबी हो जाए लाइन, तो क्या होगा कि रूट के अंदर आयोटा लगेगा जबकि वो रूट से बाहर है आयोटा। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ लिखती हूँ ताकि ये रूट से बाहर ही लगे। यहाँ कंफर्म है कि आपका आंसर सही होगा,
भाई लिखने का क्या है, मल्टीप्लाई है ना, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने में फायदा आपको ये होगा कि आपके मिस्टेक्स के चांसेस 0% है, कोई मिस्टेक के चांस नहीं है। जबकि यहाँ लिखते हैं तो 50-50% हो सकते हैं ना, लाइन लंबी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चले आप एहतियात कर भी लें, हर स्टूडेंट तो नहीं एहतियात करेगा, तो इसलिए कोशिश करें कि आयोटा को बिल्कुल रूट से हटा कर लिखें, ठीक है। तो दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ चुका है, दैट इज ओवर आंसर। तो यहाँ पर क्लास मेरा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी, क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।